शादी तो आप सब ने देख ली है, हमारी तरह आप सब ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय की है। तो काफ़ी सारे हमारे देखने वाले शादी देखने के बाद भी और शादी देखने से पहले भी यही पूछ रहे थे कि शादी किसकी है, शादी किसकी है। भी बहुत सारे सवाल हैं शादी के मुतालिक और भी मतलब बहुत सारे सवालात होते हैं। काफ़ी दिनों से हमने सबके जवाब नहीं दिए, तो आज इस वीडियो में सबके सवालों के जवाब भी देंगे। अम्मी जी, जिनके ये बेटे हैं जो हमारे घर के पास घर है, वो अब्बू जी की क्या लगती है रिश्ते में? पोतरो उनके रिश्तेदार है, मसेर है, तेरे अब्बू जी दी सकी मसेर है। समझ उनके बेटी ते बेटे दी शादी है। आप लोग झूठ बोलते हो, कब से कह रहे थे नज़ीर भाई की शादी है और शादी किसी और की हो गई है। भाई नज़ीर झूठ नहीं बोलते, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि शादी है लेकिन हमारे रिश्तेदारों की है। आपके लिए शादी के बाद ना सब बीमार भी हो गए कल मेरी जो हालत थी ना वो तो ना ही पूछे। मैं सुबह सुबह उठी ना तो मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे, मैं कभी इधर गिर रही थी कभी इधर गिर रही थी। तो नज़ीर भाई कहते क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शादी ख़त्म हो गई और घर के बहुत सारे काम जमा हो गए। शादी से पहले भी इतने सारे काम थे और शादी के बाद भी इतने ज़्यादा काम हो गए हैं कि हम वही अब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो शादी तो आप सब ने देख ली है, हमारी तरह आप सब ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय की है। तो काफ़ी सारे हमारे देखने वाले शादी देखने के बाद भी और शादी देखने से पहले भी यही पूछ रहे थे कि शादी किसकी है, शादी किसकी है। तो आज इस वीडियो में सबको बताएंगे कि शादी किसकी थी। और भी बहुत सारे सवाल हैं शादी के मुतालिक और भी मतलब बहुत सारे सवालात होते हैं। काफ़ी दिनों से हमने सबके जवाब नहीं दिए, तो आज इस वीडियो में सबके सवालों के जवाब भी देंगे। और मैं अभी आप सबको पूरा घर दिखाती हूँ कि शादी पर घर की क्या हालत बन गई थी। और अभी मैंने 2 दिन लगाकर घर की दोबारा से सफाई कर ली है, सब लोग चले गए। और एक दिन तो मैं इतना ज़्यादा बोरिंग लगा है ना कि पहले इतनी रौनक थी और अब कोई भी नहीं है। शादी परसों से ख़त्म होगी। ये व्लॉग जो है ना हमारे थोड़ा सा लेट आप सब तक पहुंचते हैं, लेकिन आज है बुध का दिन, तो आज भी शादी नहीं है और मंगल को भी नहीं थी, सोमवार को भी नहीं थी, इतवार तक थी शादी। जुमे को मेहंदी थी, हफ्ते को बारात थी और इतवार को वलीमा था। फिर उसके बाद सोमवार और मंगल 2 दिन हमने घर के काम किए, कोई वीडियो नहीं बनाई। वो वीडियो एडवांस थी शादी वाली, वही लगाते रहे। तो आज हमने कहा लाइव आप सबके सवालों के जवाब देते हैं, आज स्पेशल व्लॉग बनाते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि शादी के बाद घर की और हमारी क्या हालत बन गई है। तो अभी मैंने घर के सारे काम काज करने के बाद नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिए। ये भी मेरा सूट नया था, रेशमी है, लेकिन ये मैंने शादी पर पहना नहीं था। शादी पर इतना ज़्यादा रोला बन जाता है, इतने ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं, फिर बंदे को कुछ समझ नहीं आता। जो पहले डिसाइड किया होता है वो भी बंदा भूल जाता है। तो ये फिर मैंने कहा आज पहन लेती हूँ। पहले तो सारा मट्टी मट्टी हुआ पड़ा था हमारा घर, तो इस तरह के कपड़े नहीं मैं पहनती थी। लेकिन अब अम्मी जी ने कहा ये छोटे थोड़े ही करने, रख रख के इसको पहन लो। तो मैंने कहा ठीक है आज मैं पहन लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा हालत जो ख़राब हुई थी ना वो इन 2 कमरों की हुई थी, लेकिन अब दोबारा से मैंने इनको सही से सजा दिया है। और जो हमारे पास मेहमान रुके थे ना, इधर हमने इसको पार्लर बनाया हुआ था, तो इधर सारा मेकअप वाला सामान भी था। अभी तक उसकी खुशबू जो है ना इस कमरे से आती है। मैंने झाड़ू भी लगा दिया है और कपड़े शपड़े सब कुछ इतना ज़्यादा इधर जमा था ना कि मैंने एक दिन पूरा इन दोनों कमरों पर लगाया था, सोमवार वाला। तो पहले इन दोनों कमरों की सफाई की, उसके बाद फिर बाकी सारे घर की सफाई की है। तो अभी ये कमरा भी आप सबको मैं दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये देखें बिल्कुल वैसी ही सेटिंग इसकी कर दी है। पहले तो बिस्तर वगैरह हर चीज़ ऐसे बिखरी हुई थी शादी पर, तो सही नहीं लगता था। तो अब मैंने सारा समेट लिया है। लेकिन शादी पर भी
एक सिस्टर कह रही थी, उन्होंने कमेंट किया था कि सब बातें एक तरफ, लेकिन आपके घर की जो सफाई है ना वो एक तरफ, वो मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका। जब आप इस तरह के कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हम मेहनत करते हैं तो आप सब भी हमारी तारीफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और वाकया ही सफाई तो निस्फ ईमान है, सफाई बहुत ज़्यादा हम रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। शादी से पहले भी इतने ज़्यादा दिन लगा के लपाइयाँ की, पोछे किए, घर को प्यारा खूबसूरत बनाया। और अभी भी जो थोड़ा सा काम रह गया था, किचन में से गोबर लगाना था और इस बरामदे में से, वो अम्मी जी आज कर रही हैं। और आज हम पहली दफ़ा जब से साग आया वो भी पका रहे हैं। सुबह सुबह मैं और मुनीर भाई बाहर गए थे, आज नए घर को भी जाकर देख आए हैं। हमने कहा शादी में इतने मसरूफ़ हो गए, उसको चलकर देखा ही नहीं क्या हालत बनी पड़ी है। तो उसको मैंने थोड़ा सा चीज़ें समेटी हैं, झाड़ू तो नहीं लगा सकी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अब इधर भी आया करेंगे, खाना भी उधर बनाया करेंगे। बस अब थोड़े से कपड़े रह गए, कल 2 तारे भर के अम्मी जी ने कपड़े भी धोए थे। व्लॉग मतलब नहीं बनाया था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हमने कर लिए थे, तभी वो कपड़े भी खुश्क हो गए थे। वो मेरी फ़्रॉक जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी और लंबी है, तो वो नहीं खुश्क हुई, वो अभी धूप में डाली हुई है। बाकी सारे मैंने कपड़े समेट कर अंदर रख लिए और पूरे घर की सफाई की हुई है। सुबह सुबह मैंने झाड़ू लगाया था। और फातिमा अभी आई है स्कूल से पढ़कर। फातिमा सलाम करो। शादी के बाद ना सब बीमार भी हो गए हैं। कल मेरी जो हालत थी ना वो तो ना ही पूछे। मैं सुबह सुबह उठी ना तो मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे, मैं कभी इधर गिर रही थी कभी इधर गिर रही थी। तो नज़ीर भाई कहते क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे क्या आना भी शुरू हो गई। हालांकि मैंने तो पिनिया भी नहीं खाई और सालन तो खाया है, ये तो नहीं झूठ बोलूँगी। वो सालन इतना मिसालों वाला होता है ना, मतलब हम आम रूटीन में इतने मिसाले इस्तेमाल नहीं करते, तो शायद वही कोई वजह लग गई थी। तो क्या 2-3 दफ़ा आई, फिर जाके मैं सही हो गई और दवाई भी फिर ली। और फातिमा का गला ख़राब हो गया और नज़ला ज़ुकाम हो गया, ये चावल खाने की वजह से। और दूसरा बच्चे जो ना बैठते नहीं हैं, जब सारे मिल जाएं तो इधर उधर भागते हैं, तो इसलिए इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई है। और इस बरामदे की भी कर ली सफाई, सारे मेहमान इधर भी बैठते थे, तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा है शादी वाला। मतलब इतने सारे लोग इकट्ठे थे, बंदा मिल बैठ कर बातें करता था। अब आप ही लोग भी चले गए हैं, पारो रानी और उसकी मम्मा भी चले गए हैं। वो जो आप ही है ना, बड़ी अक्सर रानी की अम्मी और फातिमा की अम्मी, वो इतवार वाली रात ही चली गई थी, और जो पारो रानी की मम्मा है वो सोमवार को गए थे। तो अब वो कहते हैं कि हमारे भी इतने ज़्यादा काम जमा हो गए हैं, कपड़े धोएंगे, घर की सेटिंग करेंगे, तो अब हम सब लोग जो है ना जल्दी नहीं आएंगे आपके घर। हम कहते हैं चलो अल्लाह पाक आपको खुश रखे अपने घरों में ही, तो आ ही जाएंगे। बस शादी की मसरूफियात की वजह से काम बढ़ गए हैं, तो काम निपटा लें, उसके बाद फिर आ जाइएगा। और बाकी जानवरों वाली जगह भी बिल्कुल साफ़ लग रही है। और इधर तयाबुस हो रहे हैं, चारा शारा बनाकर जानवरों का मैंने बरामदे में से दोबारा से झाड़ू लगा दिया है। और अब इधर से देखिए माशाल्लाह हमारा घर कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। सफाई आज की है ना, सुबह ना भी करूँ तो साफ़ रहेगा। माशाल्लाह लीमू के पौधे पर लीमू भी बहुत अच्छे लगते हैं। शादी पर जो भी मेहमान आते थे ना, वो कहते थे कि बहुत केयर करते हैं आप इसकी, बहुत अच्छे लीमू इसको लगते हैं। हमने कहा पहले तो नहीं लग रहे थे, लेकिन अभी इसकी हिफाजत करते हैं तो माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं। और अभी हम चलकर देखते हैं साग, क्योंकि अम्मी जी इधर गोबर लगा रही हैं, तो मैंने कहा मैं साथ में साग को देखती रहूँगी। नीचे आग जल रही है, आहिस्ता इसमें डाला है हमने साग, बारीक काट कर, पालक और सब्ज़ मिर्चें। ये 2-3 लाल भी पड़ी थी, जो सब्ज़ लाल हो जाती है ना वो फिर हम रख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी होती है साग में, तो ये भी डाल दी। और अभी मेथरा नहीं हमें मिला, क्योंकि अभी इधर दुकान पर नहीं लेकर आते। गांव में ना शहर से तो मिल जाती है हर चीज़। और जो हमने इधर भेजा है मेथरा जो साग में डालते हैं, वो भी अभी बिल्कुल छोटा है, तो हमने कहा चलो आज पालक साग और सब्ज़ मिर्चें हैं तो यही पकाते हैं और देखते हैं कि पहली दफ़ा साग हमारा कैसा बनता है। अस्सलाम वालेकुम जी। शादी तो हो चुकी है जी ख़त्म। सबका ये सवाल था कि नज़ीर भाई की शादी है या मुनीर भाई की शादी है। आप सबके सारे सवालों के आज जवाब मिलेंगे। सारे आके बैठ गए,
हाँ जी। अभी अम्मी जी ने अपना काम रोक दिया है। अम्मी जी ने कहा सबके कमेंट शामिल कर लें, उसके बाद फिर जो काम रह गया वो मैं कर लूँगी। काम तो नहीं ख़त्म होने, दिन ख़त्म हो जाता है और इंसान की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी एक दिन, लेकिन काम तो चलते ही रहेंगे। तो पहले हमने कहा आप सबके सवालों के जवाब दें, बाकी काम बाद में करेंगे। अम्मी जी भी आ गई हैं और ताया अब्बू भी। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेख खाना है। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो शादी कर दी है तो बुखार हो गया। सारा ही बीमार हो गया, किसे नु नज़ला, किसे नु खांसी, किसे नु बुखार। अल्लाह खैर करे। रोज रोज गोश्त नहीं खाया जाता, ता पर आज मैं साग बनाई पई हूं। सब की बारी बारी तबीयत ख़राब हुई। ताया अब्बू कह रहे हैं मैं भी अस्पताल से दवाई लेकर आया हूँ। हमने कहा अगर फ़र्क ना पड़ा ना फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। अस्पताल है हमारे गांव में, तो वहाँ से ताया अब्बू दवाई लेते हैं, उनको उधर से फ़र्क पड़ता है ना, इस वजह से। और अभी नज़ीर भाई गए हुए शहर। आज भी भाई नज़ीर कह रहे हैं कि कुछ मेहमान आ रहे हैं इस्लामाबाद से, पता नहीं आज वो आते हैं या सुबह। वो शादी से पहले तक कह रहे हैं, लेकिन हमने उनको कहा था कि आप लोग शादी के बाद आइएगा, क्योंकि पहले वो मेहमान आ गए हमारे रिश्तेदार। अभी ये फ़ैन है, वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं हमने आपसे मिलना है। तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं, लेकिन अभी थोड़ा सा काम है, शादी हो जाए फिर आइएगा। तो अभी वो साहिवाल इधर हमारे पास है, वहाँ आ गए। उधर भी इनका घर है और इस्लामाबाद में भी है। तो वो कह रहे हैं कि पता नहीं आ जाते हैं या सुबह। तो भाई नज़ीर कुछ सामान लेने गए हैं, क्योंकि उनका पता नहीं है कब भी आ जाएं, इधर पास ही है ना, इस वजह से। और दूसरा अबू जी हैं बाहर वाले घर में, लगता है नज़ीर भाई आ गए। फातिमा दरवाज़ा खोल आओ। तो भाई नज़ीर आ गए और अबू जी बाहर वाले घर हैं। तो हमने कहा हम बैठकर आप सबके सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला जो सवाल है ना, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, वो यही है कि शादी किसकी है। तो अम्मी जी जिनके ये बेटे हैं जो हमारे घर के पास घर है, वो अबू जी की क्या लगती हैं रिश्ते में? पुत्रो उनके रिश्तेदार है, मसेर है, तेरे अब्बू जी दी सक्की मसेर है। समझ लें। उनके बेटी ते बेटे दी शादी है। और जो दूसरे हैं वो भी आप दे ने, वो क्या लगते वो हैं? पितरेर लगते हैं। अच्छा हाँ जी। जी, जो इधर हमारे पास रहते हैं ना, वो अबू जी की सगी खाला की बेटी है। तो मतलब हमारी फुफ्फो है, फुफ्फो का बेटा है, मतलब उनकी शादी थी इधर। जो उधर रहते हैं वो भी अबू जी और अम्मी जी के कज़न हैं, फिर उनके बेटी बेटियां जो हैं हमारे कज़न हैं। तो हमारे कज़नों की शादियां थी। ये सवाल सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठे हुए हैं सारे। हाँ हाँ जी, जी। सारे बैठे हैं। भाई नज़ीर आप भी बैठ जाएं, आपके क्या लिए भी लिखा हुआ सवाल है। ये मैंने आप सब के सवाल लिखे हैं, जवाब देने हैं। शादी में हम इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए थे ना, सब कह रहे थे बस शादी शादी चल रही है, तो जवाब नहीं देते आप लोग। आज सब के सवालों के जवाब देने, आप भी बैठ जाएं। अच्छी बात है ना जी, अच्छी बात है। जो हमें बहन भाई देखते हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, उनको जवाब देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और अपनी बात सुनानी चाहिए। आपके लिए भी बड़े सवाल हैं, आप भी बैठ जाए ना, फिर जवाब दीजिएगा। और दूसरा सवाल जो है ना, वो एक हमारे सिस्टर कह रही थी कि सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो आपके घर की सफाई होती है ना, वो एक तरफ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सिस्टर बहुत शुक्रिया आपका। इसी वजह से फिर सफाई कर के सारे बीमार भी हो जाते हैं। वो तो शादी की वजह से तो हो ये गया। कल भी बीमार हो गए थे। तो सफाइयाँ ज़्यादा करते हैं ना, तो फिर आप वो फिर नज़र हो जाती। कोई बात नहीं। और नहीं बुखार होंगे, बुखार होए ने शादी कर दी मिसाले खाते नाई गलकी, जिसे 20 का 40-50 का कर देंगे, तो बड़ो बीमार होना है कि नहीं होना। हाँ जी, सही बात है। और दूसरा कमेंट हमारी सिस्टर का है, वो कह रही हैं अम्मी जी वाइट सूट में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, इनको देखकर मुझे मेरी अम्मी याद आती हैं। प्लीज़ अम्मी से मेरे लिए दुआ करवाना कि मेरी अम्मी मेरे पास आ जाएं, उनके आने में जो भी मसाइल हैं मैं तो दूर खा रहा हो हूँ जी जाए। लीमू। हमारे माशाल्लाह लीमू अच्छे लगे हुए। तो ये लीमू ना पानी में डाल के ऐसे पी लूँगा। सही है। ये देखिए, ये पक्का हुआ लीमू।
हाँ जी, ये खट्टे खट्टे भी हो रहे हैं। तो अम्मी जी आप सिस्टर के लिए दुआ करें, शायद ये हमारी सिस्टर बाहर रहती हैं और उनकी अम्मी पाकिस्तान में है, तो उनके आने जाने में जो भी मसाइल हैं अल्लाह पाक हल फरमाए। अम्मी जी आप अल्लाह दुआ कर दें। पाक उन्नू मां मिलावे, आमीन। इसके अल्लाह बाद पाक उन्हें नेक मकसद पूरी करे। अल्लाह पाक जिन्हां दा मां प्यो विछड़िया होया है अल्लाह पाक उन्हां नूं मिलावे। अल्लाह पाक जिन्हां दा मां प्यो ले आई मार गए ने फौत हो गए न, अल्लाह पाक उन्हां नूं जन्नत च जगह दे। आमीन। इसके बाद हमारे सिस्टर है मुरादाबाद इंडिया से, वो कहती हैं कि मेरे शौहर के लिए दुआ करना और दोनों बेटियों के लिए भी दुआ करना। अल्लाह पाक इनके शौहर के कारोबार में बरकत दे और दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम आमीन। ये हमारी सिस्टर रोज़ कमेंट करती हैं, हर वीडियो के नीचे कमेंट करती हैं। तो सॉरी सिस्टर, पहले थोड़ा सा बिज़ी थे, अब इंशाल्लाह हम जल्दी कमेंट शामिल किया करेंगे और आप सब के लिए दुआ किया करेंगे। और इसके बाद एक और हमारे सिस्टर पूछ रही हैं कि अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कितने बहन भाई हैं और कहाँ कहाँ शादी हुई है बहनों की। तो हम माशाल्लाह से 6 बहन भाई हैं। सबसे बड़े हैं नज़ीर भाई, इसके बाद आपी हैं जो अक्सर रानी की अम्मी हैं, इसके बाद हैं फ़ातिमा की अम्मी फजीलत आपी, उसके बाद मुनीर भाई और फिर है पारो रानी की मम्मा जो मुझसे बड़ी हैं, और सबसे एंड पर 6ठे नंबर पर मैं हूँ। मतलब 4 बहनें और 2 भाई हैं और 3 आपियों की शादियाँ हो गई हैं, बाकी 3 हम बहन भाइयों की शादी अभी तक नहीं हुई। और जो आपियों की शादियाँ हुई हैं ना वो पास ही हुई हैं। जो फातिमा की अम्मी की शादी हुई है उनका गांव इस तरफ है, और जो अक्सर रानी की अम्मी उनका गांव इस तरफ है, और जो पारो रानी की मम्मा है उनका गांव इस तरफ है। हम अक्सर बैठ के सोचते होते हैं कि सब के ना इधर उधर है, मतलब चारों तरफ ही हैं। और उनके घर जाते हुए मोटरसाइकिल पर, ये दिमाग का आलम देखिए, हाँ जी उस सुना, तरफ इस तरफ इस तरफ। उनको जो वीडियो देख रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि इस तरफ क्या होता है? मशरक मगरब या ऐसे बताएं। ये मगरब की तरफ है फातिमा की अम्मी का घर, और मशरक की तरफ है पारो रानी की अम्मी का घर, और शुमाल की तरफ है अक्सर रानी की अम्मी का घर। जनूब में अभी तक कोई नहीं। जनूब में भाई नज़ीर आपकी शादी करनी है, सोच ले। और जो पास ही है, मतलब मोटरसाइकिल पर जाए ना तो हमें आधा घंटा लगता है, इतना दूर नहीं है उनका गांव। तो इधर ही शादियाँ हुई हैं हमारी बहनों की। हमारी सिस्टर के सवाल का जवाब हो गया। और इसके बाद हमारी सिस्टर जो है ना वो कह रही हैं कि आप लोग झूठ बोलते हो, कब से कह रहे थे नज़ीर भाई की शादी है और शादी किसी और की हो गई है। भाई नज़ीर झूठ नहीं बोलते, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि शादी है लेकिन हमारे रिश्तेदारों की है, हमारे घर के साथ है। तो मेरी शादी नहीं थी ना मुनीर की शादी थी, तो वो हमारे रिश्तेदारों करीबी रिश्तेदार थे और मेहमान उनकी तरफ भी आते हैं तो फिर हमारी तरफ भी आते हैं, ये बात थी। और सिस्टर की भी बात ठीक है अपनी तरह, क्योंकि हमारी वीडियो जो होती है ना, व्लॉग जो होता है बड़ा, उसमें से काट के लोग टिकटॉक पर लगाते हैं और उसके ऊपर खुद से लिख देते हाँ हैं। बिल्कुल, हमारे नाम से ना काफ़ी सारे फेक अकाउंट बने हुए हैं, टिकटॉक पर भी यूट्यूब पर भी, जो ऊपर नीचे पट्टियाँ लगा देते हैं कि भाई नज़ीर की शादी हो रही है, मुनीर की शादी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि हमने उसमें ऐसी कोई लेकिन बात हमारे नहीं की जो होती। ओरिजिनल पेज है ना, हैप्पी विलेज फैमिली, जिस पे 1,14,000 सब्सक्राइबर हैं, वो हमारा ओरिजिनल यूट्यूब आईडी है। और हमारी टिकटॉक पर 2 आईडियाँ हैं, एक हैप्पी विलेज फैमिली मदर और एक हैप्पी विलेज फैमिली जिस पे तकरीबन 6,64,000 सब्सक्राइबर हैं, 65,000 हाँ जी। फॉलोवर हैं। और जो हैप्पी विलेज फैमिली मदर वाली है उस पर 3 लाख कुछ हैं, 76,000 हो गए। हाँ जी हाँ जी। तो बाकी सारे फेक हैं, उन पर वो खुद से वीडियो लगा देते हैं लोग अपने व्यूज़ लेने के लिए। हालांकि उसमें हमने ऐसी कोई बात नहीं की होती, बस इसी शादी की तैयारियां चल रही थी तो लोग समझ लेते हैं ये मुनीर भाई की शादी की तैयारी कर रहे हैं, नज़ीर भाई की शादी की तैयारी कर रहे हैं। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि आप लोग लेडीज़ को क्यों नहीं दिखाते। तो सिस्टर हमारा गाँव का माहौल है, सब वो वीडियो में नहीं आना चाहते, तो जो वीडियो में आते हैं उनकी फिर हम वीडियो बनाते हैं। ऐसे हम सब पर कैमरा तो नहीं ना लगा सकते, इस वजह से शादी पर ज़्यादातर हमने मर्दों की वीडियो बनाई है, औरतों की नहीं बनाई।
बस मेहंदी पर थोड़ी थोड़ी जो सिस्टर्स थी हमारे साथ उनका भी फेस नहीं आया, उनके हाथ वगैरह आगे वैसे साथ साथ वो भी होती हैं लेकिन वीडियो में नहीं आती। और हमारे भाई हैं शौकत हुसैन दुबई से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद एक और कमेंट सबसे ज़्यादा था, वो बारात वाले दिन सब लोग कह रहे थे कि खतीजा तुम तो भूतनी लग रही हो, आज बेस बहुत तेज़ लगा लिया है तो अच्छी नहीं लग रही हो। असल में जब वीडियो कलर करते हैं ना तो वो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाता है। मेकअप तो थोड़ा ठीक था लेकिन ये फिर रिज़ल्ट थोड़ा सा सेट करने के लिए वीडियो को कलर करते हैं तो वो थोड़ा सा और ही ओवर हो जाता है, इस वजह से लग रहा था। बाकी कोई बात नहीं, आप सब ने अपनी अपनी सोच से कमेंट किया तो मैंने सबके कमेंट पढ़े थे और जो जो सवाल थे फिर उनके जवाब भी दे रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मुनीर भाई की शादी है, तो ये बात हमने पहले आप सबको बता दी है कि ना नज़ीर भाई की शादी थी और ना ही मुनीर भाई की, हमारे रिश्तेदारों की शादी थी। तो इंशाल्लाह जब नज़ीर भाई और मुनीर भाई की शादी होगी तो वो भी आप सबको दिखाएंगे। और एक और हमारी आंटी थी, ये मैंने कमेंट टिकटॉक से निकाला था, टिकटॉक पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे तो जितने हम जवाब दे सके आप सबको ज़रूर देंगे। और जिनके रह जाएं तो प्लीज़ आप सब नाराज़ मत होइएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब भी कमेंट शामिल करेंगे इस वीडियो के नीचे से हम सारे लिखेंगे। ये हमारी आंटी कह रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह खतीजा बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह पाक नसीब भी इतने ही प्यारे करे हर बेटी के। बेटियों से डर नहीं लगता, इनके नसीबों से डर लगता है, वरना ये रातों को उठ उठ कर नहीं खाती। बिल्कुल सही बात है इनकी। तो पारो रानी और फातिमा अक्सर रानी जब मैं इनको देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हालांकि मैंने तो ना दुआएं कर कर के बेटियाँ ली हैं, मतलब आप ही लोग कहते हैं कि दुआ किया करो खतीजा अल्लाह पाक बेटा दे, मैं कहती हूँ नहीं आप ही अल्लाह करे बेटी हो। तो माशाल्लाह तीनों भाभियों के पास एक एक बेटी है, तो जब ये खेलती हैं हंसती हैं तो दिली खुशी महसूस होती है। अल्लाह पाक सब के नसीब अच्छे करे, जितने भी हमारे देखने वाली मेरी बहनें हैं अल्लाह पाक उनके भी नसीब अच्छे करे और किसी के सदके अल्लाह पाक हमारे भी नसीब अच्छे करे। तो आज ये कमेंट सब के थे जो कि हमने जवाब दे दिए। तो अम्मी जी अभी हम सब के लिए दुआ भी करते हैं, जितने भी कमेंट शामिल किए हैं उनके लिए भी और जिनके रह गए उनके लिए भी आप सब लोग आमीन लिख दिया करें, इस तरह दुआ में आप सब शामिल हो जाते हैं। फातिमा इधर आओ दुआ करते हैं। अभी मैं फातिमा को बुला रही हूँ, फिर फातिमा भी इधर बैठती है और सब के लिए हम दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो फातिमा ऐसे करो हाथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ़ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफत और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियाँ देना। जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुमा आमीन। चलो फातिमा ऐसे कर लो हाथ। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की हमारी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।